आइए बच्चों, हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो अवयव मैट्रिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अध्याय 3। तो उसमें हमने पढ़ा अवयव के बारे में, परिभाषाएं पढ़ी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। इसमें 10 टाइप के 10 प्रकार जो अवयव हैं उनको पढ़ चुके थे। लास्ट वाला जो 10वां था हमारा उप अवयव सब मैट्रिक्स, उसको भी पढ़ लिए थे। उसके बाद 2 टाइप्स और हैं। फिर इसको देखने के बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 11वां जो अवयव का प्रकार है वो कौन सा है। वो है हमारा ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुजीय अवयव। ऊपर त्रिभुजीय मतलब अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ऊपर त्रिभुजी मतलब ये इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये त्रिभुज टाइप का रहेगा, त्रिभुज जैसा रहेगा कुछ। तो देखते हैं यह क्या होता है कि वह ये भी क्या है, एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स था, वर्ग अवयव था, उसी का एक तरह से ये भी क्या होता है, एक प्रकार होता है। अर्थात वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण क्या होता है, लीडिंग डायगोनल, उसको बता दिए हैं। अर्थात एक इस तरह से अगर ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, एक वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण क्या होता है, ये वाले अवयव जो होते हैं मुख्य विकर्ण के होते हैं। ठीक, मुख्य विकर्ण के क्या हो, नीचे जितने भी अवयव हों वो सारे के सारे क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जाएं वो क्या कहलाएगा, ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ये इस तरह से है, इसके अवयव यहाँ पे लिख दें 2 0 0 और 3 4 5 0 6 और 7। इस तरह से यहाँ पे देखिए, आप देखोगे तो ये क्या है, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, शून्य हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। ठीक, अगर इसको हम दूसरे शब्दों में अगर हम परिभाषित करें तो इसको हम कैसे देखेंगे, अर्थात वह वर्ग अवयव, वह अवयव ए, मान लीजिए कि ए के अवयव क्या है, आई जे, ये ठीक, एन क्रॉस एन, अर्थात एन क्रम का कोई वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे। ठीक, ये ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा यदि प्रत्येक आई इज ग्रेटर देन जे। प्रत्येक आई इज ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या हो जाए, ए आई जे जो हमारा आई जेवा अवयव वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात आई इज ग्रेटर देन जे के लिए, आई इज ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जेवा अवयव, अर्थात आई जेवा अवयव हमारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे ए 1 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 1 मतलब यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन जे नहीं है, दोनों बराबर हैं, अर्थात ये शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ये शून्य नहीं है। फिर ए 1 2 देखेंगे, 1 2 में क्या है, आई जे से बड़ा नहीं है, इसलिए ये भी शून्य नहीं होगा, ये भी शून्य नहीं होगा, ये भी शून्य नहीं होगा। ठीक, अर्थात 1 2, अर्थात ये वाला 1 2 ये भी शून्य नहीं है। ठीक, कह रहा प्रत्येक आई जे के लिए ए आई जे जो है ये वाला अवयव शून्य होगा। अर्थात जैसे मान लो अगर जे 1 हो जाए और आई क्या हो जाए, 2 हो जाए, अर्थात ए 2 1 निकालें। अगर ए 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये क्या है, आई बड़ा है किससे, जे से, तो ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो शून्य हो गया। फिर इसको देखो ए 3 1, यहाँ पे भी क्या है,
आई का मान जे की मान से बड़ा है, अर्थात पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से यहाँ पे क्या है, अधिक है, इसलिए 3 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात, आप मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स में अगर ये जो लीडिंग डायगोनल्स है, मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के जो अवयव हैं ये अगर 0 हो जाए तो ये हमारा ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। फिर 12वां नंबर निम्न त्रिभुजीय अवयव, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अब अपर त्रिभुजीय आव्यूह में क्या था, अपर त्रिभुजीय आव्यूह में क्या था कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हुए थे, ऊपर वाले अवयव शून्य नहीं थे। लेकिन निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होगा कि वह वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, अर्थात 2, 3, 4 अगर मुख्य विकर्ण हो गया, यहाँ पे 5, ठीक, 6, 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये हमारा क्या हो गया 3 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या हो गए, शून्य हो गए, इसलिए हमारा क्या है निम्न त्रिभुजीय मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करेंगे तो क्या, कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे कि n क्रम का वह वर्ग आव्यूह, n क्रम का वह वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा यदि प्रत्येक i इज लेस देन j के लिए क्या हो जाए, a i j इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, यदि प्रत्येक i इज लेस देन j के लिए a i j इज इक्वल टू 0 हो जाए, हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहीं पे देख लो, ये क्या है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो कह रहा है आई इज लेस देन जे, अर्थात आई इज लेस देन जे, यहाँ पे जे 1 है और सॉरी आई क्या है 1 है और जे की वैल्यू अगर 1 है तो बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे नहीं। अगर इसको देखो, आई का मान 1, जे का मान 2, 1 और जे, अर्थात ये छोटा है किससे, जे वाले से। जब आई का मान जे वाले से छोटा हो जाए, अर्थात हम A12 की बात करें, A12 में क्या हो जाएगा, A12 क्या होगा, यहाँ पे आई क्या है जे वाले से छोटा है। जब आई जे वाले से छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वो क्या कहलाएगा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक, अब ये तो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि दो अवयवों की इक्वलिटी। ठीक, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए दो अवयवों का दो अवयवों की समानता। अब दो अवयव मान लीजिए, अगर कोई दो अवयव दिए गए हों, ठीक, दो अवयव मान लो, एक अवयव ए है, ठीक, जिसका अवयव ए आई जे है, ठीक, और ये m क्रॉस n का जो है ये m क्रॉस n क्रम का अवयव है। दूसरा अवयव v है जिसका जनरल एलिमेंट्स क्या है, सॉरी b आई जे है, और ये भी ये मान लीजिए p क्रॉस s mn और p q, अर्थात मान लो p q। एक अवयव है a जो m क्रॉस n क्रम का अवयव है, और दूसरा अवयव b है जो क्या है
पी क्रॉस क्यू क्रम का अवयव है, तो ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर कब होंगे, एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब दोनों अवयव क्या हों, समान क्रम के हों। पहली कंडीशन, दोनों अवयव समान क्रम के हों, ठीक, अर्थात ऑर्डर दोनों का सेम हो, अर्थात m क्रॉस n हो तो यहाँ पे भी m क्रॉस n होना चाहिए, अर्थात ठीक। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कि दोनों अवयव में, दोनों मैट्रिक्स में जो क्या हों, अवयव हों, तो दोनों अवयव के संगत अवयव, अर्थात दोनों अवयव के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर सेम होनी चाहिए, दूसरी बात संगत अवयव बराबर होनी चाहिए, तब दोनों अवयव क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, ठीक। तो अगर हम कहेंगे कि ए इक्वल बी दिखाना हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि ए में पंक्तियों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, अर्थात ए में पंक्तियों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और ये जो क्रम दिखता है, क्रम लिखा जाता है अवयव का, वो क्या होता है, पहला जो होता है ये पंक्ति होता है और दूसरा क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक। तो कह रहा है कि पहला अगर ए बी हम बराबर लिखेंगे तो इसका मतलब ए में पंक्तियों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, अर्थात m इज इक्वल टू पी होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में स्तंभों की संख्या, अर्थात क्या होना चाहिए, n इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए, ठीक। ए में पंक्तियों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, अर्थात m, ये जो ऑर्डर दिया है m क्रॉस n और p क्रॉस q, तो m जो है p के बराबर होना चाहिए, m p के बराबर होना चाहिए, n जो है q के बराबर होना चाहिए, ठीक। फिर तीसरी बात ये क्या कि a के संगत अवयव b के संगत अवयव के बराबर होने चाहिए, दोनों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अर्थात ए आई जे, ठीक, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए। ए आई जे क्या है, ए आई जे है हमारा अवयव ए का आई जेवां अवयव, ये क्या है, अवयव ए का आई जेवां अवयव, और क्या होना चाहिए, बी का आई जेवां अवयव, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि अवयव ए इज इक्वल टू बी, तब अवयव ए बराबर अवयव बी होगा, ठीक, समझ गए। इसका मतलब दो अवयव एक दूसरे के बराबर तब कहे जाएंगे जब दोनों अवयव के ऑर्डर सेम हो, अवयवों के क्रम बराबर होने चाहिए और दोनों अवयव के जो संगत अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, तब तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं और फिर उदाहरण के बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि उदाहरण है कि 2 गुणे 2, 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव की रचना कीजिए, ठीक। 1 2 गुणे 2 क्रम के अवयव की रचना कीजिए, अवयव बनाइए, ठीक, जिसके अवयव क्या हों, जिसके अवयव ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 3j द्वारा परिभाषित हो। हमें क्या करना है, एक अवयव बनाना है जो जिसका ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा, ठीक, या इसको कोट ही बोलते हैं, अवयव की कोट क्या होगी, 2 क्रॉस 2 होगी,
और इसके अवयव अर्थात ए आई जे हमारा आई प्लस 3j द्वारा क्या है, डिफाइंड है, परिभाषित है। तो हमें अवयव की रचना करना है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना अवयव हमारा क्या होगा, ए होगा, और उसका अवयव क्या होगा, यही अवयव होगा ए आई जे। ये क्या होगा 2x2 का, इसकी कोटि क्या होगी, क्रम क्या होगा 2x2 का हमारा अवयव ये है। ठीक, अब आपको पता है कि अवयव की क्रम अगर दिया हो, ऑर्डर दिया हो m क्रॉस n, अगर कोई m क्रॉस n का कोई अवयव है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn अवयव होंगे। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे अगर कह रहा है 2x2 क्रम का अवयव बनाइए तो इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 × 2 अर्थात 4। इसमें टोटल अवयव कितने होंगे, 4 होंगे। 4 अवयव कौन कौन से होंगे, 4 अवयव होंगे। इस पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2, 2 क्रम का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसमें अवयव कौन कौन से होंगे, एक होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये पंक्तियों की संख्या दर्शाता है, बताता है, और ये स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2। तो अवयव क्या होंगे हमारे, ये 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। ठीक, अब आपको पता है कि अगर हम अवयव के अवयवों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिए गए अवयव के जो अवयव का नाम होता है ए है कैपिटल लेटर में, तो उसके संगत स्मॉल लेटर से हम अवयव के अवयवों को दर्शाते हैं। किसके द्वारा, द्विअनुलग्नक के द्वारा। अर्थात यहाँ पे क्या करते हैं, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यही क्या होगा, हमारे अवयव के एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे। ठीक, कितने अवयव हुए, 4 अवयव हुए। कौन कौन से, A11, A12, A21 और A22। अब अगर हम इन्हीं का मान निकाल लें, A11, A22, A21, A12 अगर निकाल लें तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवयव बन जाएगा। तो हमें पता है कि अवयव का अवयव किस तरह से परिभाषित किया गया है, डिफाइन है। ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। आई क्या होता है और जे क्या होता है, आई होता है पंक्तियों की संख्या, जे क्या होता है स्तंभों की संख्या। अर्थात ये क्या है, अवयव ए के आई जेवा अवयव, अवयव ए का आई जेवा अवयव क्या है, आई प्लस 3j। तो हम कहें कि अवयव ए के 1/1वां अवयव क्या होगा, 1/1वां अवयव ए 1/1 होगा। ए 1/1 मतलब आई का मान 1, जे का मान 1। तो यहाँ पे रखिए आई का मान 1, जे का मान 1, 3 × 1 क्या हो गया, 3 1 कम 3 1 4। ठीक, 1/2वां अवयव क्या होगा, A12, अर्थात आई का मान 1, जे का मान 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखिए आई का मान 1 और जे का मान 2, 3 × 2 क्या हो गया, 3 दूनी 6 7। फिर इसी तरह से A21 अर्थात अवयव ए का 2/1वां अवयव, जिसमें क्या होगा, 2 दर्शा रहा है पंक्ति और 1 दर्शा रहा है स्तंभ। तो ये क्या हो जाएगा, आई का मान 2, यहाँ पे 2 रखो, 2 + 3 × 1 क्या हो गया, 3 1 कम 3 2 5। फिर A22 अर्थात 2/2वां अवयव क्या हो जाएगा, 2 + 3 × 2, 3 दूनी 6 2 8। अर्थात हम क्या किए, जो परिभाषा दिया गया था अवयव के अवयवों की, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 3j, वहाँ पे आई और जे की अलग अलग वैल्यू रख करके हम 1/1वां अवयव, 1/2वां अवयव, 2/1वां और 2/2वां अवयव निकाल लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अवयव था इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसलिए हमारा अवयव क्या होगा, ए इज इक्वल टू अवयव रख दो, A11 का मान 4, A12 का मान 7, A21 का मान 5 और A22 का मान 8। अर्थात हमारा अवयव क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, अवयव ए के सभी अवयवों को
ये जो कंडीशन दिया था, जो समीकरण दिया था, इसके थ्रू हमने ज्ञात कर लिया और फिर उसको हम जो है अवयव की रचना कर दिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स, एक और एग्जांपल उदाहरण देखते हैं कि अगर कहे एक उदाहरण इस तरह कि यदि एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देगा कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन देगा यदि किसी अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, या 25 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि ये अवयव है, 8 अवयव है, अवयवों की संख्या, टोटल अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? जो अवयव का क्रम होता है m क्रॉस n, इसी का गुणनफल होता है, mn होता है क्या? अवयव का क्रम, अवयव में अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। अवयव में कुल अवयवों की संख्या क्या होती है? जो क्रम दिया रहता है उसी का क्या होता है? जस्ट गुणा होता है। तो अर्थात हमें क्या दिया है कि अवयव के जो क्रम है उसका गुणनफल दिया है 8, तो हमें क्या निकालना है कि कितने पॉसिबल होंगे क्रम। तो 8 के कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं? 8 को हम या तो 1 गुणे 8 के रूप में लिख सकते हैं। एक गुणे 8 लिखोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, अर्थात यदि ये ऑर्डर बनाओगे, 1 गुणे 8 का ऑर्डर बनाओगे, क्रम बनाओगे, तो भी जो अवयव बनेगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। या क्या बनाओगे? 2 गुणे 4, इसमें भी क्या है? 2 चौको 8, इसमें भी टोटल अवयवों की संख्या कितनी है? 8 है। या क्या क्रम बना सकते हो? 4 गुणे 2, इसमें भी टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? 8। अर्थात 1 क्रॉस 8 जो अवयव की कोटि बना रहे हो, सभी संभव क्रम बना रहे हो, तो इसका मतलब एक पंक्ति 8 स्तंभ, पंक्ति 1 और स्तंभ इस तरह से 8, या तो ये क्रम बनेगा या तो 2 पंक्ति और 4 स्तंभ ये बनेगा, या 4 पंक्ति बनेगी और 2 स्तंभ, तो भी कितने अवयव होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और क्या हो सकता है? 8 गुणे 1, ये भी क्रम हो सकता है, इसमें भी टोटल अवयव होंगे 8। अर्थात अगर किसी अवयव में अवयव 8 हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम क्या क्या हो सकते हैं? 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2, 8 × 1, इतने टाइप के हमारे क्या हो सकते हैं? अवयव के क्रम हो सकते हैं। अब अगर कहें कि नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो कहे कि एक अवयव में 23 अवयव हैं, किसी अवयव में 23 अवयव हैं, अवयवों की संख्या 23 है, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम बताइए, कितने क्रम पॉसिबल हैं। तो 23 के क्या फैक्टर हो सकता है? 1 × 23 हो सकता है, या फिर 23 गुणे 1 हो सकता है, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो 1 गुणे 23 या 23 गुणे 1। अर्थात इस अवयव के हम जो है केवल 2 संभव क्रम ज्ञात कर सकते हैं, या तो क्या होगा? 1 × 23 होगा या फिर 23 × 1 होगा, इस तरह से। ठीक, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स और उदाहरण देखो। अगर ये कहे कि
कि एक अवयव दिया है, एक अवयव का दो इक्वल अवयव दिए हैं। एक अवयव दिया है इस तरह से 4 5 2 0, और एक अवयव दिया है x और y + 2 z और यहाँ पे मान लो s दिया है, s या 5 दिया है। ठीक, इस तरह से ये दो अवयव दिया है, इक्वल समान अवयव दिए हैं। तो कह रहा है x y z और s के मान ज्ञात कीजिए। ये दो समान अवयव दिए हैं, दो बराबर अवयव दिए गए हैं, और कह रहा है x y z s के मान ज्ञात कीजिए। तो आप पता है कि ये दोनों अवयव इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि दो अवयव समान कब कहलाएंगे? यदि उनके आर्डर क्या हो? सेम हो। यहाँ पे आर्डर सेम है। ठीक, और उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर कर दो। यहाँ पे 4 = x हो जाएगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हो गई? 4। ये 4 x के बराबर। फिर 5 = y + 2 या y = 3, ये y की वैल्यू आ गई। फिर z = क्या हो जाएगा? z बराबर 2, z का मान, और ये s है, s = 0। ये हमने क्या कर लिया? x y z और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें क्या रहेगा कि दो अवयव बराबर रहेंगे, तो हमें क्या करना है? जो वेरिएबल्स होंगे x y z, उनके मान फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए और जितनी परिभाषाएं थी बता दी। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। उसको सॉल्व कीजिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम कल एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उस क्वेश्चन को मेंशन करेंगे।